गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बच्चे को चाहिए मास्टर साहब की पूजा करे, और पूजा का मैंने तरीका बता दिया कि नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करे। वो कहे डीओ जी डॉग डॉग मैंने कुत्ता, वो कहे हरगिज नहीं बोलूंगा डीओ जी डॉग डॉग मैंने कुत्ता, तो बोला डीओ जी डॉग डॉग मैंने हाथी। मास्टर साहब की बात ही वो नहीं मानने का, वो पास होएगा कि फेल। तो उस बच्चे का उद्धार करने के लिए मास्टर जाता है, मास्टर उस बच्चे के लिए मास्टर अवतार है। तो भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि सारा संसार जो तुमको दिख रहा है ये मेरा रूप है, जितने हैं ये सब के सब किसी न किसी को कुछ सिखाने के लिए संसार में आए। ये तो हुआ इसका लिटरल मीनिंग अवतार का और उद्धार का। फिर एक चीज और बताई, बोला इनको हम कैसे मान लें अवतार, और ये कैसे हमारा उद्धार करेगा। तो बताया कि जिसके अंदर तुमको कुछ श्रेष्ठ गुण दिखाई दे वो तुम्हारा गुरु। जल में श्रेष्ठ गुण है, हमको जीवन देता है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए हम जल की पूजा करते हैं। हमको अन्न में गुण है, वो उसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए हम अन्न देवता की पूजा करते हैं। जो किसान लोग खेती करते हैं वो अपने खेत की पूजा करते हैं। चमार अपना वो जूता कूटने का जो लोहा होता है उसकी पूजा करता है। बनिए लोग अपने दवात और कलम की पूजा करते हैं। सिपाही लोग अपने हथियार की पूजा करते हैं। हर एक के अंदर कोई न कोई ब्यूटी है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। और पूजा ही नहीं करते हैं, वो उनसे श्रेष्ठ मांगते हैं और उनसे हमें जीवन मिलता है। अब सज्जनों, तो आ गई समझ में कि जो भी श्रेष्ठ गुण हैं हमसे, उनकी पूजा करनी चाहिए। अर्जुन ने पूछा था ना कि मैं किसकी पूजा करूं। अरे जो तुझे दिख रहा है तुमसे श्रेष्ठ कोई तुम्हें मालूम होता है, उसकी पूजा कर। और किसकी तो पूजा करेगा। लेकिन अर्जुन याद रख ले, ये जो कुछ तुम्हें संसार में दिख रहा है ये श्रेष्ठ तुमसे है, उनकी तुम पूजा करो, लेकिन ये पूर्णता इनमें किसी में नहीं है। पूर्णता मेरे अंदर है, ऐसा कृष्ण महाराज ने कहा। अब क्या पूर्णता है? बोला जन्म कर्म च मे दिव्यम। सारी दुनिया जन्मती है और मैं भी जन्मता हूं, लेकिन मेरा जन्म दिव्य है और दुनिया का जन्म अदिव्य है। दिव्य समझते हो ना? अदिव्य कहते हैं लौकिक और दिव्य कहते हैं अलौकिक। क्या अलौकिकता है आप में? कहते हैं खाली जन्म ही नहीं, कर्म भी। लोगों के कर्म है अदिव्य और मेरे कर्म है दिव्य। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम। अब उनका जन्म बतावें आपको या कर्म? बोलो, पहले जन्म ही सुन लो। आप सब अपने कर्म के पुण्य और पाप से बंध करके हम लोग जन्म लेते हैं रोते हुए, और वो जो जन्म लेते हैं वो प्रकृति से बंधे हुए नहीं होते हैं, प्रकृति को अपने मुट्ठी में लेकर के प्रकट होते हैं। आप देखा है भगवान राम के बारे में रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी कोई कम अकल तो थे नहीं। अगर हम उनमें ज्यादा अकल न भी माने तुलसीदास जी में, तो भी हमारे जितनी तो होगी ही उनमें। जो इतना उन्होंने ग्रंथ लिखा है कि आज उनके ग्रंथ बीए और एमए में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने लिखा है जब भगवान राम जी आए
तो कहे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। क्या कहा? भय प्रगट कृपाला, जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए। कैसा रूप था कि हमारे तुम्हारे जैसा नहीं, उनका अद्भुत रूप था। कैसा अद्भुत रूप कि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा और निज आयुध भुजचारी भूषण वन माला और नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। हम नहीं मानते तुलसीदास जी कोई भगवान थे, संत उनको मानते हैं, फिर भी हम उनको उतना ही मानते हैं कि हमारे जितनी तो अकल में होगी। इतना झूठ बोल के धोखा दुनिया को वो नहीं दे सकते एक संत महात्मा। अब वो ऐसे प्रकट होते हैं। आप कहो जी हम तो मानते नहीं राम जी की बात, तो कृष्ण जी की ले लो। ये जब जेल में वसुदेव और देवकी थे, उसी समय प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। कोई लड़का आज तक माँ के पेट से गदा लेकर के पैदा हुआ है? उसका माँ का पेट भर जाएगा। लेके पैदा हुए, प्रकट हुए और कहा कि इस समय तुम मुझे जल्दी से, मैं छोटा रूप धरूंगा बालक का, तो टोकरी में रख के सामने गोकुल है जमुना पार, और वहां ले जाओ मुझे, और उसके नंद के यहाँ घर में लड़की हुई है, उसको उठा के ले आओ। जब तुम लाओगे तब तक वो सोए रहेंगे, वो जगेंगे नहीं, और जब मुझे ले जाओगे तो जेल के पहरेदार हैं, ये सब सोए रहेंगे, जगेंगे नहीं। जब वापिस आओगे तब जगेंगे। ये किया। फिर हम देखते हैं, हमने राम का फोटो देखा है, कृष्ण की भी फोटो देखे हैं। कभी आपने उनकी दाढ़ी देखी है सफेद, या मूछ देखी है? वो अवतारी पुरुष है, प्रकृति के बस में नहीं है, प्रकृति उनकी मुट्ठी में है। वो जब चाहे तो बड़े हो जाएं, जब चाहे तो छोटे हो जाएं, और कभी भी वो बूढ़े होते ही नहीं। तो ये उनका दिव्य है, जन्म कर्म जो मेरी, सबका ऐसा नहीं होता। तो और सुन लो उनकी बात, अवतार की बात बता रहा हूं अभी। और क्या बात है उनके कर्म पीछे बताऊंगा। अभी तो आने की बात, भाई कैसे आते हैं वो प्रकृति को बस में करके, और हम कैसे आते हैं प्रकृति के बस में होके, बस इतना ही फर्क है। एक आदमी जेल में चला गया, जेल से आया, आप उसे कहो ये जेल काट के आया है, तो आपको एक चांटा मारेगा, वो मेरी बेइज्जती करता है, वो बहुत बुरा समझता है। और जेल में गया था तो मुंह ढक के गया, और आया तब भी मुंह ढक के आया, रोते रोते गया, घर वाले सब रोते रहे। लेकिन मेरा एक शिष्य है जेल सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल में, तो मुझे बुलाया, मैं चला गया, इन्फॉर्म कर दिया, चिट्ठी लिख के कि मैं आ रहा हूं। चिट्ठी मिली नहीं उनको, रात का टाइम था। मैं उतरा स्टेशन पर, तो लोगों ने, तांगे वालों ने आके मुझे पूछा, रिक्शे वालों ने आके पूछा, स्वामी जी कहाँ जाओगे? मैंने कहा भाई जेल में। वो कहने लगे हम आपको जेल में नहीं ले जाएंगे। दूसरे को आवाज दी, भाई इनको जेल में ले जा। एक आया, मुझे जेल पर ले गया। कहाँ ठहरोगे? मैंने कहा जेल सुपरिंटेंडेंट के यहाँ। पता लगा वो आ गए, ठीक है। एक कमरा मेरे लिए उन्होंने अलग बना करके दे दिया, और रोज सवेरे उठते थे, जब जेल जाते थे ना, यूनिफॉर्म वगैरह सब लगा के और क्रॉस बेल्ट वगैरह लगा करके, और आते तो मेरे कमरे के अंदर नहीं आते, क्योंकि जूते पहने हुए होते हैं। वहीं से प्रणाम करते, लेट करके प्रणाम करके कहने लगे कि, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे जेल में। कहा जाओ। बोले बस आशीर्वाद दर्शन के लिए आया था, दर्शन करके आशीर्वाद लेके चला गया। शाम को आता, फिर पहले प्रणाम करता
और पीछे अपने कमरे में जाता है। मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? बोला जेल से। अब वो जेल में जाता है रोज और जेल से आता है रोज, लेकिन रोता नहीं है, दुखी नहीं है और मुंह ढकता नहीं है और गर्व से कहता है कि मैं जेल जा रहा हूं इस वक्त, फिर आप मैं लौट के आऊंगा तब आप कोई काम कहना मुझे, अभी तो मैं जेल जाऊंगा। बड़े चाव से जा रहा है जेल। तो उन लोगों में जो जेल में गए हैं और इनमें क्या फर्क है? वो गए हैं अपने सरकारी कानून के अंदर फंस करके, इसलिए रो रहे हैं। कानून के अंदर बंधे हुए गए, हथकड़ी बेड़ी पहन करके गए और इसके सब कानून अपने हाथ में, और ऑफिसर होके जाता है जेल में। कैदी इस कोठड़ी से उस कोठड़ी में नहीं जा सकता, जावे तो जूते पड़ते हैं। और ये जेल में जाके सारे जहां चाहे उस कोठड़ी में चला जाता है, सारी जेल में घूम जाता है। और कैदी को चाहे तो किसी को मक्खन दे देता है, किसी को फल फूल दे देता है, और किसी को छोड़ना होता है तो जेल से बाहर निकाल के घर भेज देता है। वो जेल को क्या दूसरे जेल में जाते हैं कैदी, वो दूसरे कैदी को छोड़ के घर भेज सकते हैं क्या? है? ऐसे डंडे पड़ेंगे उनके। तो ये संसार जेल खाना है, हम सब कैदी हैं। अवतारी जब आते हैं तो वो वहां के जेल के अधिकारी बन के आते हैं। उनको अधिकार है किसी को जेल से निकाल दे और किसी को जेल में सुख दे दे। लेकिन हमको कहाँ सुख है? 90 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने सोचा कि एक मैं भी वो ले लूंगा कार। कौन सी? रोल्स रॉयस। वो कार तो दूर रही, अभी तक मैंने रिक्शा ही नहीं खरीदी हुई। कोई दूसरा बिठावे अपनी कार में तो हम जाते, नहीं तो हम तो बेकार। तो हमारे चाहने से होता क्या है? क्यों हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। 15वें अध्याय में कहा है कर्मानुबंधी मनुष्य लोके, हम कर्म में बंधे हुए हैं और कर्म को वो मुट्ठी में बांध करके आते हैं। तो उनके कर्म भी दिव्य होते हैं। ये तो मैंने जन्म बताया, अब कर्म सुन लो। भगवान कृष्ण को या तो आप मानो ही मत के वो कुछ थे, न तो अवतार थे न आदमी थे। आदमी है तो आप है, वो आदमी थोड़े थे। अवतार भी है तो आप हैं, ये वो अवतार बैठे हुए सब, वो कुछ नहीं थे। और अगर मानते हो तो फिर पूरी तरह से मानो, क्योंकि मैंने उनका सारा जीवन पढ़ा है। पैदा होते तो वो गोकुल में गए और अभी 5 साल के नहीं थे, सैकड़ों राक्षस उनको मारा। पूतना आई थी, उसका जहर पी गए, जहर पी गए। ये कर्म था उनका, और जहर पी के उसको मुक्ति दी। अच्छा, आप जरा 1-2 तोला जहर तो कल लाके मेरे सामने खा लो, देखें। यहां से आपको उठाने के लिए मुझे आदमी बुलाने पड़ेंगे, आप थोड़ी खा सकते हो। राक्षस को मारना दूर रहा, आप अपने अंदर जो एक बुखार आ रहा है उसी को नहीं मार सकते हो। नजला हो गया, नाक में से पानी जा रहा है, उसको नहीं मार सकते हो। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसको नहीं मारते हो। तो उनके कर्म ही दूसरे थे। उसमें एक जगह ये भी लिखा है कि 16,108 रानियां थी। आप 1,000 तो करो। आप कहते हो स्वामी जी हम तो एक करके ही मुसीबत में पड़ गए हैं, आप हमारा पिंड छुड़ाओ, किसी तरह से कोई रास्ता बताओ कि इस एक से हमारा पिंड छूटे। उस 16,108, या तो कहो शास्त्र सारे झूठे हैं, ऋषि मुनि सारे झूठे, तो ठीक है। और फिर कृष्ण महाराज भी नहीं है। और अगर है तो उनके कर्म देखो कैसे दिव्य हैं। नारद जी ने कहा मैं देखूंगा कृष्ण महाराज को कि 16,108 रानियों से कैसे निपटते हैं। अरे 16,108 रानियों के इनको नाम भी याद नहीं रह सकते, और अगर डायरी में लिखे तो पूरा रजिस्टर इतना बड़ा हो तब 16,108 नाम लिखेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे